गुड आफ्टरनून क्लास 12th के स्टूडेंट्स। मैं रात से ही लगभग 10 बजे के आसपास से आप सभी के जितने भी आपके क्वेरी हैं, आपके प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उम्मीद है जो मुझे सुन रहे हैं और जिनके क्वेरी मैंने क्लियर किए हैं वो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि मैं बिल्कुल कोशिश किया है मैंने कि अगर आपने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो मैंने आपको विद इन 1 से 2 मिनट में आपको आंसर दिया है। तो इतने सारे क्वेरीज होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे अभी सेटिस्फाइड नहीं है। क्लास 12th के रिजल्ट के बाद से स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी बातें उठ के आ रही है कि सर हमारे 10th में इतने ज्यादा मार्क्स थे, 11th में इतने थे, लेकिन आखिर 12th में हमारे मार्क्स कम क्यों हो गया, हमें क्या करना चाहिए सर। स्कूल को कॉल कर रहे हैं, स्कूल कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो बच्चे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कूल अब कुछ नहीं कर सकता इस रिजल्ट को लेकर। स्कूल ने जो करना था स्कूल कर चुका है। स्कूल सीबीएसई को रिजल्ट आगे भेज चुका है, सीबीएसई रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। अब हमें इस बात को लेकर ही आगे चलना पड़ेगा कि यही आपके क्लास 12th के मार्क्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर क्या हम री इवैल्यूएशन कंडक्ट कर सकते हैं, री इवैल्यूएशन फिर से करवा सकते हैं। बेटा अभी सीबीएसई की तरफ से री इवैल्यूएशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है। इस साल सीबीएसई ने पहले ही कह दिया था कि हम री इवैल्यूएशन नहीं करने वाले हैं। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के मन में कि सर क्या हम इंप्रूवमेंट एग्जाम दें, कैसे दें, हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे तब क्या होगा, मार्क्स ज्यादा आए तब क्या होगा। तो बच्चे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फिर से अपीयर होते हैं, आप सीबीएसई को यह मैसेज देते हैं कि हम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, हम फिर से एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक बात बहुत क्लियर रखनी पड़ेगी कि आप लोगों को जो मार्क्स आपके एग्जाम में, रिटन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, जो एग्जाम 16th ऑफ अगस्त से 15th ऑफ सितंबर को कंडक्ट होगा, वही मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स होंगे। तो एक तो ये बात आप लोगों के मन में याद रखनी है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के मन में कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। देखिए बच्चे, 15 सितंबर तक आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, तो अगर सीबीएसई मिनिमम भी टाइम अगर लेता है तो आपका रिजल्ट जाके आएगा या तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में, मतलब लास्ट वीक भी नहीं, लास्ट डेज ऑफ सितंबर में, या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। तीसरी बात कि सर रीवैल्यूएशन मतलब री एग्जामिनेशन के फॉर्म कब से निकलेंगे, आप हमें बताइए, इंप्रूवमेंट के लिए हमें और बताइए। तो बच्चे देखिए, मैं सिर्फ अभी मुझे ये वीडियो बनाया नहीं था, लेकिन आप लोगों को इतना ज्यादा क्वेरी आया है, इतने ज्यादा आप लोगों के मैसेजेस आए हैं, मैं फटाफट मैं आप लोगों के पास आया हूं कि आप लोगों की क्वेरी क्लियर हो सके। क्योंकि अभी 12th का रिजल्ट आया, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग कितने मायूस हैं, खासकर वो बच्चे जिन्होंने 10th और 11th में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल के रिजल्ट के कारण उनको अपना रिजल्ट कम रहा। तो मैं समझ सकता हूं ऐसे बच्चे जिन्होंने, जैसे अभी मुझे मैसेज आया है कि सर आई स्कोर 89 in 10 पर 10th एंड बट दिस टाइम आई स्कोर ओनली 75.2%। तो बच्चे इतने सारे कमेंट्स हैं, मैं आप कितने कमेंट्स आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन बच्चे देखिए, आप लोगों को एक ही बात बता रहा हूं मैं। जैसे ये लिखा है, सर मैं 2020-21 बैच का स्टूडेंट हूं और सिर्फ मैथमेटिक्स के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्या मैं इंप्रूवमेंट दे सकता हूं। बहुत सारे बच्चों को तो सर ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि उनके 10th और 11th में, 12th में इतनी अच्छी परसेंटेज होने के बावजूद भी सीबीएसई में उनके 12th में मार्क्स कम आए हैं। तो बेटा देखिए, मैं आप लोगों को सबसे बड़ी एक बात ये बताना चाहता हूं। देखिए लिखा हुआ है, आई गॉट 81 in 10th, 86 in 11th, देन दे गिव मी 67 in 12th। कैसे पॉसिबल है बच्चे? सीबीएसई के अकॉर्डिंग, जो नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग के बताने थे कि उसमें 10th, 11th और 12th सबके मार्क्स काउंट होने थे, लेकिन 10th, 11th में आप लोगों के 85 में मार्क्स हैं, 12th में आप लोगों के 67% मार्क्स आ गए। यही रियलिटी है, यही मानना हमें पड़ेगा। लेकिन अभी जो भी अगर री एग्जामिनेशन के लिए कुछ भी नई बात आती है सीबीएसई की तरफ से, मैं आप लोगों के पास फटाफट कोशिश करूंगा सबसे पहले लाइव आऊं और आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर करूं। आप लोगों के एग्जाम कब होने वाले हैं, क्या फीस है, कैसे एग्जाम होंगे, कितने पेपर हम दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जितनी भी चीजें आप लोगों के मन में क्वेरी है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास आऊंगा। लेकिन इसमें शायद मुझे जहां तक उम्मीद है 3 से 4 दिन लगने की उम्मीद है, क्योंकि सीबीएसई ने अभी लगभग 70 से 75 हजार स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं किया है। वो उनका रिजल्ट उन बच्चों को पता नहीं है कि क्या वो अपीयर होंगे एग्जाम में या नहीं होंगे। तो जब सबके एग्जाम अगर हो जाएंगे, मतलब रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ चीजें होंगी। एक बच्चे ने मैसेज किया, सर आई गॉट 19 10th एंड 12th is 64। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? कहीं ना कहीं आप बेटा, जिन बच्चों के स्कूल के 10th, 11th और 12th के प्री बोर्ड्स तक बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन
उनके अगर 12th के फाइनल में मार्क्स कम आए हैं तो बच्चे ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आपके स्कूल के सीनियर्स का रिजल्ट अच्छा नहीं था, इसी वजह से आप लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ हूं, आप लोगों के बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं इस बात का। इसमें आप लोगों की क्या गलती है? सीबीएसई की जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी के तहत आप सभी नुकसान झेल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का यह मैसेज है कि सर हमारे 74.8% है, जेईई मेंस के लिए हमें 1 नंबर चाहिए, हम क्या करें? तो बच्चे मैं समझ सकता हूं, देखिए कहने वाली बात है कि मैं समझ सकता हूं, जो आप पे बीत रही है ये आप बच्चे ही समझ सकते हैं। लेकिन मैं इस बात में आप लोगों के साथ हूं कि ये बहुत ही नाइंसाफी है उन बच्चों के साथ जिन्होंने 10th 11th 12th में अच्छा परफॉर्म किया होने के बावजूद उनके मार्क्स अच्छे नहीं है। बहुत सारे बच्चे का मैसेज मुझे ये भी आया है कि सर हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे थे जो 10th 11th 12th के बच्चे, रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था लेकिन उनका रिजल्ट हमसे अच्छा आया। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे स्कूल ने रिजल्ट तैयार किया है, आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। आप सभी ने मेहनत की है, मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि आप सभी ने मेहनत की है, लेकिन हम क्या करें? जो पॉलिसी है पॉलिसी के आगे हमें झुकना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चे अभी आप थोड़ा वेट करिए, 1 से 2 दिन में री इवैल्यूएशन का भी कुछ ना कुछ आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई का जो क्लॉज है उसमें लिखा हुआ है कि अभी कुछ डिस्कशन चल रही है। प्लस दूसरी बात, री एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों के जितने भी क्वेरी हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा बच्चे कि जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आऊं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं, क्योंकि हम लोगों का यही काम है कि आप लोगों के जो अनसेटिस्फाइड बच्चे हैं, जो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उनके मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का कुछ अच्छा हो सके, जिससे आप लोगों के रिजल्ट में कुछ इंप्रूवमेंट हो सके। तो जैसे कुछ आता है मैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास आऊंगा। देखिए एक बच्चे का मैसेज आया है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, अगर वो बच्चे मेरी वीडियो देख रहा है वो समझ जाएगा। सर आई गॉट 95% इन क्लास 10th बट ओनली 74 इन 12th. Sir, I am 74.6 in 12th. Sir, I am preparing for JEE 22. I only want 22 marks to qualify the criteria. Sir, help me. I only want to give paper. बताइए क्या गलती है ऐसे बच्चों की, क्या गलती है ऐसे बच्चों की? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही आप लोगों के पास आऊंगा। अगर कोई भी अभी हमारे पास डिस्कशन के लिए कोई सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर आता है, जैसे कुछ भी आएगा मैं आप लोगों के पास आऊंगा। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।